गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टार्ट किया होता है जो हमारा 6 मार्क्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया इसका मीनिंग, अजम्पशंस हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं। देन अब आज इसका डिस्कस करेंगे शेड्यूल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का शेड्यूल डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसका शेड्यूल बनाया है जिसमें आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7। लैंड की अगर हम बात करते हैं, लैंड हमारा क्या फिक्स फैक्टर है। लीबर को 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी 2 5 9 11 12 12 11 जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी स्टडी किया था। अगर आपको याद हो तो आप उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लैंड क्या रहेगी, हमारी फिक्स फैक्टर रहेगी, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड कंसेप्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ चेंजेस किस में करते हैं, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या होता है, लेबर मीन्स ये क्या है हमारा वेरिएबल फैक्टर, ये क्या है हमारा फिक्स फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लेबर को लगाया तो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी किससे इंक्रीज हुई, 2 से इंक्रीज हुई। जब सेकंड लेबर लगाया तो प्रोडक्टिविटी 5 से। हमने सोचा जब 1 लेबर अगर 2 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो सेकंड वाला लेबर कितनी करेगा, 4 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, 2 का डबल 4। पर इसने कितनी की, 5 यूनिट प्रोड्यूस की, मतलब ठीक है। जस्ट लाइक रहता है पीस ऑफ लैंड है। मैंने सोचा था कि एक लेबर ने अगर इतना बनाया तो सेकंड वाला लेबर इतना बनाएगा, लेकिन उस दोनों ने मिलकर क्या किया, इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो जब यहाँ पे हमारा 2 5 9, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, 2 5 9 11 12 12 11। इससे हमने क्या निकाली, इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाली। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, ऊपर 0 का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस, 3 का, 4 का। याद हो तो हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते, चेंजेस इन टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइड में चेंजेस इन लेबर। कितने का चेंज हो रहा है, ऊपर से 2 का चेंज, 1 का चेंज, 2 डिवाइड में 1 2। कितने का चेंज हो रहा है, 3 का। कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, 3 डिवाइड में 1। तो एंड सो ऑन हमारी आ जाएगी। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे 1 का, 0 -1। एपी हम कैसे निकालते हैं, टीपी डिवाइड में वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट हमारी प्रोडक्टिविटी निकल आएगी। 2 डिवाइड में 1, 5 डिवाइड में 2, 2.5, 9 डिवाइड में 3 आ जाएगी। तो इसी तरह हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। अब हम क्या निकालेंगे, देखते हैं इसके अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हमारे 3 फेजेस बनते हैं, 3 स्टेजेस निकल कर आती हैं। तो फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, 2 5 9। आपको क्या अब इंक्रीजिंग रेट से कैसे हो रही है, यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। तो 2 3 4 इंक्रीज कैसे हो रही है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट स्टेज पे क्या होते हैं, हमें रिटर्न टू फैक्टर कैसे मिलते हैं, ROF कैसे मिलते हैं, इंक्रीजिंग रेट से मिलते हैं इस स्टेज पर। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे हो रही है इंक्रीज, 2 3 4 यहाँ पे 2 1 0 से इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्या मिल रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर मिल रहे हैं। और थर्ड स्टेज पे हमें क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न। तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, मीनिंग, अजम्पशन, शेड्यूल बनाएंगे, फिर बताएंगे कि स्टेजेस कितनी, 3 स्टेजेस निकल कर आए, 3 फेजेस निकल कर आए। फर्स्ट फेज पर हमें क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिल रहे हैं। सेकंड फेज पर क्या मिल रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। थर्ड फेज पे नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये हम क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओ एक्सिस पे हमने क्या लिया, आउटपुट। ओ एक्सिस पे हमने क्या लिया, टोटल प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। आप बनाना चाहो तो अलग अलग डायग्राम ऊपर नीचे बना सकते हो, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। टोटल प्रोडक्टिविटी अलग में, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अलग डायग्राम में। बनाना चाहो तो एक में भी ड्रॉ कर सकते हो। तो हम स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे मेजर किया, यहाँ पे हमारा तो जो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स थे, वो जो हमारा आउटपुट था या वेरिएबल फैक्टर कैसे इंक्रीज होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंक्रीज हो रहे थे। और टोटल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है हमारा, 11, यही है 11, और इसमें क्या है 4 है। तो हमने गैप कैसा लिया, 2 4 6 8 10 12 का गैप लिया। जब 1 यूनिट ऑफ हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था, जो 1 यूनिट ऑफ हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ था, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, तो टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी थी, 2। जब 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है, 2। 2 यूनिट पे कितनी थी, 5, यहाँ पे 4 और 6 के बीच 5। 3 यूनिट पे कितनी थी, 9। 4 यूनिट पे 11, 5 पे 12, 6 पे 12, 7 यूनिट पे कितनी होगी थी, 11। जब हम इन पॉइंट्स को मैच कर देंगे तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकल कर आ जाएगी। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 1 पर कितनी थी, 2 पर कितनी थी, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस, 3 पर कितनी थी, 5 और 9 के बीच का डिफरेंस, 4। आप यहाँ पे ऐसे इसका सर्कल भी लगा सकते हो। ठीक है,
उसके बाद 4 पर कितनी थी हमारी प्रोडक्टिविटी, कितनी हो गई थी 2 3 4, कितनी हो गई थी 2, 5 पर कितनी थी 1, यहाँ पे कितना देगा हमारा 1, 6 पर 0, 7 पर क्या हो गई थी हमारी प्रोडक्टिविटी -1। जब हमने इन पॉइंट्स को मैच किया तो हमारी क्या निकल कर आई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब जो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होगा टीपी का वो किससे मैच होना चाहिए, एमपीपी मतलब ओ एक्सिस पर जहाँ पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है वहाँ से मैच होना चाहिए। और जहाँ पर इसी यही पॉइंट निकल कर आएगा, हमने जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था, जब हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है 0 होती है। और जब हमारा चेंजेस आ रहा है, जब हमारे टोटल प्रोडक्टिविटी में चेंजेस होगा, उस यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो रहा है 2 3 2 5 9 9 के बाद 11 हुआ ना, थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो, वो जो चेंज है वो किससे मैच होना चाहिए, जहाँ पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है मैक्सिमम है 4 है बड़ी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है मैक्सिमम पॉइंट ही 4 था हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। देखो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ही कितना है हमारा 4, तो वो किससे होना चाहिए मैच 4 से। अगर आपने स्केल की हेल्प से अच्छे से ड्रॉ किया तो डायग्राम आपका ठीक होगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या लग जाए क्रॉस। तो यहाँ पे हमारी 3 स्टेजेस बनी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड। तो ये स्टेजेस थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेजेस। तो अब इसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने से पहले इसके शेड्यूल को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो हमारी एक्सप्लेनेशन बनेगी वो यही बनेगी कि हमारा जो टीपी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, कि हमने जो 1 लेबर लगाया था उसने इतना प्रोडक्शन करना था, सेकंड वाला हमने सोचा कि लगाएंगे तो इतना प्रोडक्शन होगा, लेकिन उससे क्या हुआ ज़्यादा, हमने सोचा थर्ड लेबर लगाएं तो प्रोडक्शन और भी ज़्यादा हो, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया इतना ज़्यादा हो गया। हमने सोचा 4th यूनिट लगाया तो हमारा प्रोडक्शन इतना हो जाए, लेकिन प्रोडक्शन इतना होने की बजाय हमारा क्या हुआ, कम हुआ उससे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने स्टार्ट हो गए, इस पॉइंट्स पर हमें क्या मिलने स्टार्ट हो गए, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो गए, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज होने की बजाय क्या हो गया कम 2 1 0। और जो थर्ड पार्ट है, जब हमने 7th लेबर लगाया तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया नेगेटिव। अब कई बार ऐसा होता है ना कि क्लास में भी कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि मतलब दूसरे स्टूडेंट्स की टांग खींचने में लगे रहते हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो वो भी नहीं करे, वो बातों में लगा लेते हैं। उसी तरह जस्ट जब हम वर्किंग पॉइंट ऑफ की बात करते हैं, जब वर्क किया जाता है तो ऐसे ही एक लेबर अच्छे से काम करेगा, 2 लेबर होंगे तो अच्छे कंपटीशन में काम करेंगे, 3 भी अच्छे से, जैसे जैसे हम लेबर की यूनिट इंक्रीज करते जाएंगे, अगर एक आराम से बैठेगा काम पर, ठीक है, तो दूसरा भी क्या होगा आराम से ही बैठेगा। जस्ट एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट फेज पे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, विल गेट इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर बिकॉज एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स मोर एंड मोर टू आउटपुट। फर्स्ट फेज पर हमें क्या मिलने स्टार्ट होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलने स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे हम एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स को लगाते हैं। तो टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर राइज। इससे एमपी क्या होता है, ईच वेरिएबल फैक्टर का बढ़ता है। याद है वो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो रहा था हमारा 2 से 3 से 2 और 5 के बीच का डिफरेंस, 3 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4, हमारा एमपी क्या होता है राइजेस होता है। सेकंड फेज क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर के एडिशनल यूनिट को लगाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें मिलने स्टार्ट होते हैं, लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ हमारा क्या हो जाता है आउटपुट। देखो हमने जब लगाई थी यूनिट लगाई थी लेबर की तो हमने सोचा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बजाय 9 के बाद कितना सिर्फ 2 यूनिट से इंक्रीज हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड पॉइंट पे प्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे ही हम एडिशनल लेबर को एम्प्लॉयड करते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बजाय हमें क्या मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो टीपी क्या होता है डिक्लाइन और एमपी क्या हो जाता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो वही फर्स्ट जो हमारा था इसी को ही एक्सप्लेन किया हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो अब हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट स्टेज पर या सेकेंड स्टेज पर या थर्ड स्टेज पर एक प्रोड्यूसर कहाँ पे प्रोडक्शन करेगा। आप कहोगे कि फर्स्ट स्टेज पे करेगा क्योंकि उसको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, नहीं, वो कहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहेगा सेकेंड स्टेज पे, क्योंकि यहाँ पे उसका टीपी क्या होगा मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे उसका कोई टीपी मैक्सिमम नहीं है, तो वो सेकेंड स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहेगा। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, इन कंक्लूजन द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एट अ सेकेंड स्टेज। अब आपको मीनिंग का पॉइंट दिखाता है, जो मीनिंग में आपको बताया गया था कि शॉर्ट रन पीरियड कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर के साथ प्रोडक्शन होता है। इनिशियली हमारा टीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, यही हमने पढ़ा, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, देन फाइनली क्या हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। थैंक यू, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप एक बार समझ नहीं था तो दूसरी बार इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और फिर बुक से रीड करें, फिर देन दोबारा देखिए तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।